और अब बात करते हैं एक ऐसे छात्र की जिसके जज्बे और हिम्मत की हर तरफ चर्चा हो रही है। जी हां, मुंबई के रहने वाले मौलिक, जो कि नाम के ही मुताबिक अपने मूल सिद्धांतों से भटके नहीं और अटके भी नहीं। दरअसल उनका वो मूल सिद्धांत नीट परीक्षा को क्रैक करना था। मगर साल 2022 में जब वो 11वीं क्लास में थे तब मौलिक को सरकोमा कैंसर डायग्नोसिस हुआ। अपने माता पिता की इकलौती संतान मौलिक कहते हैं कि मैं हार नहीं मानता, हौसला होना जरूरी है। जीत के लिए सोचेंगे तभी तो जीतेंगे। सरकोमा कैंसर की वजह से मौलिक की 1 साल बोर्ड और नीट परीक्षाएं छूटी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मौलिक के इसी जज्बे ने उन्हें नीट में कामयाबी दिलाई। चलिए खुशनुमा वादियों में लिए चलते हैं। ऐतिहासिक और देश के सबसे ऊंचे गोल्फ कोर्स को फिर से संवारने की तैयारी चल रही है। ये गोल्फ कोर्स गुलमर्ग में है और इसे अंग्रेजों के वक्त आबाद किया गया था। वक्त के साथ ही इसकी रौनक फीकी पड़ गई थी, लेकिन अब फिर से इसको इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए तैयार किया जा रहा है। यह है भारत का सबसे ऊंचा और दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा गोल्फ कोर्स। इस गोल्फ कोर्स के दिन अब बहुरने जा रहे हैं। गुलमर्ग गोल्फ कोर्स को पहले जैसा रुतबा दिलाने की कवायद शुरू कर दी गई है। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी और जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग ने फैसला लिया है कि गुलमर्ग के गोल्फ कोर्स को उसी तरह की हैयत और हैसियत दी जाएगी जो दशकों पहले इस गोल्फ कोर्स की थी। दरअसल गुलमर्ग का गोल्फ कोर्स दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा गोल्फ कोर्स है, जो अंग्रेजों ने आजादी से पहले गोल्फ खेलने के लिए बनाया था। अब इस गोल्फ कोर्स को नवीन बनाकर यहाँ पर सब सुविधाएं रखी जाएंगी ताकि गुलमर्ग आने वाले पर्यटकों और डेलीगेट्स के लिए यहाँ पर गोल्फ खेलने का अवसर मिले। पर्यटन विभाग और गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी की कोशिश इस गोल्फ कोर्स की आइकॉनिक हैसियत लौटाने की है। आने वाले समय में गुलमर्ग में पर्यटक गोल्फ का पूरा लुत्फ उठाते नजर आएंगे। गोल्फ कोर्स, जैसा कि आप जानते हैं, इट इज द सेकंड हाईएस्ट गोल्फ कोर्स इन द वर्ल्ड एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट गोल्फ कोर्सेज। तो गुलमर्ग गोल्फ कोर्स को इस साल हमने टारगेट रखा है, जीटीए ने, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने, कि इसको वही पुरानी जो इसकी हैयत थी, जो इसकी आइकॉनिक प्लेस थी, वो हम रेस्टोर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम लगी हुई है इसको रेस्टोर करने के लिए, और हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले 1-2 महीनों में यहाँ पे एक अच्छा सा टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज करें। गुलमर्ग की प्राकृतिक खूबसूरती लोगों को अपनी ओर खूब आकर्षित करती है। पर्यटक यहाँ की खूबसूरती का दीदार करने के साथ साथ यहाँ गोल्फ खेलने भी आते हैं। लिहाजा अब गुलमर्ग गोल्फ कोर्स को और प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है ताकि यहाँ और ज्यादा पर्यटकों की आमद हो। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात कर लेते हैं मौसम की। इस साल गर्मी जमकर पड़ी, लेकिन अब दिल्ली और आसपास के इलाकों में गर्मी में नरमी के संकेत मिल रहे हैं। आने वाले दिनों में पारा 40 के आसपास वैसे बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार गुड न्यूज ये भी है कि दिल्ली, एनसीआर और उत्तर भारत में अब हीट वेव नहीं चलेगी। लिहाजा लोगों को तेज गर्मी से राहत मिलेगी और उन्हें गर्म थपेड़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा। पूरब, पश्चिम और उत्तर भारत में गर्मी का सितम कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि देश में मानसून की एंट्री हो गई है, लेकिन तपिश में कोई कमी महसूस नहीं की जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में गर्मी से नहीं, लेकिन हीट वेव से लोगों को निजात मिल जाएगी, क्योंकि खासकर दिल्ली, एनसीआर में पश्चिमी विक्षोभ की मौजूदगी हो गई है, जिससे कुछ दिनों तक गर्मी नहीं सताएगी। अभी तक जो सिनेरियो है, जब तक ये क्लाउड रहेगा, नेचुरली टेम्परेचर ज्यादा बढ़ते नहीं है। अब 3 दिन तो ऑलमोस्ट ऐसा ही सिनेरियो रहेगा, उसके बाद थोड़ा टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा, लेकिन अभी तक हमारा कोई हीट वेव का अलर्ट नहीं है इसके लिए। मौसम विभाग ने बुधवार की रात से ही दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए धूल भरी आंधी और हल्की बारिश की संभावना जताई थी, जो सही साबित होती दिख रही है। बुधवार को आंधी और हल्की बारिश की वजह से तापमान में कमी देखी जा रही है। वैसे ही गुरुवार यानी 6 जून की रात को भी धूल भरी हवाओं ने मौसम को सुहाना बना दिया है। पारा भी नीचे आ गया है। वैसे गुरुवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री कम है। मौसम विभाग ने शुक्रवार यानी आज
आंशिक रूप से बादल छाए रहने, धूल भरी आंधी या गरज के साथ हल्की बारिश का अनुमान जताया है। सामान्य तौर पर ऐसा माना जाता है कि जैसे ही देश में मानसून की एंट्री होती है, गर्मी की तपिश कम होने लगती है। पारा 40 डिग्री के आसपास बना रहता है, लेकिन हीट वेव से निजात मिल जाती है। मानसून तेजी से देश के दक्षिणी राज्यों तक पहुंच चुका है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि अब लोगों को हीट वेव का सामना नहीं करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पूरे देश के अलग अलग इलाकों में बारिश सूरज की तपिश से राहत लेकर आई है। कहीं झमाझम बारिश ने मौसम को सुहावना बनाया तो कहीं तेज हवाओं और हल्की बूंदाबांदी ने मौसम कूल कर दिया। राहत की बारिश सिर्फ उत्तर भारत में ही नहीं बल्कि पूर्वी भारत में भी राहत का पैगाम लेकर आई है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बारिश से मौसम सुहावना हो गया। वाशिम में बारिश की वजह से पारा 40 के नीचे चला गया। उत्तराखंड और हिमाचल में भी बारिश से वातावरण में ठंडक का एहसास हो रहा है। कुल्लू और मसूरी और देहरादून में लोग गर्मी से निजात मिलने पर राहत की सांस ले रहे हैं। नवी मुंबई और गुवाहाटी में भी झमाझम बारिश हुई है। मानसून की खबर दे देते हैं। प्री मानसून की बारिश के बीच में मानसून भी तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। दक्षिण और पूर्वी राज्यों में मानसून मेहरबान होता हुआ देखा जा सकता है। बिल्कुल, आपको बता दें, मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं और अपने तय वक्त से पहले अपने रूट पर आगे बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में भी मानसून की एंट्री हो गई है और आने वाले 10 जून को ये मुंबई पहुंच जाएगी। सामान्य तौर पर 1 जून को मानसून केरल तट पर दस्तक देता है और उसी दिन से पूरे देश के अलग अलग इलाकों में इसका बेसब्री से इंतजार शुरू हो जाता है। इस बार तो मानसून ने 2 दिन पहले ही केरल में दस्तक दे दी है, इसलिए लोगों की बेसब्री बढ़ गई है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून तेजी से देश के दक्षिणी इलाकों में फैलता जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि 10 जून तक मुंबई पहुँच जाएगा। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून की महाराष्ट्र में एंट्री तो हो गई है और करीब आधे महाराष्ट्र को मानसून ने कवर भी कर लिया है। पूरा कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के काफी हिस्से तक मानसून पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने ये भी संभावना जताई है कि आने वाले 3 से 4 दिन में मानसून महाराष्ट्र, दक्षिणी छत्तीसगढ़, ओडिशा तक अपनी पहुंच बना लेगा। मानसून की पूर्वी शाखा की रफ्तार काफी कम है, इसलिए उत्तर पूर्वी भारत में अभी बारिश की संभावना कम है। आज हमने थोड़े महाराष्ट्र के हिस्से कवर किए, ऑलमोस्ट कर्नाटक पूरा कवर हो गया, तेलंगाना के काफी हिस्से कवर हो गए, आंध्र प्रदेश के हिस्से काफी कवर हो गए और स्लोली आने वाले दिनों में जो कर्नाटक के महाराष्ट्र के बाकी हिस्से थोड़े कवर रहेंगे और साउथ छत्तीसगढ़ जहाँ उड़ीसा के हिस्से कवर करेगा। लेकिन इस साइड पर प्रोग्रेस होने का अभी काफी स्लो है। वही कारण है कि जहाँ रेनफॉल एक्टिविटी नहीं है, इसलिए जहाँ पे भी हम हीट वेव का ज्यादा पॉसिबिलिटी बन रहा है और अभी तक आने वाले दिनों में तो 10-15 दिनों में तो कुछ ऐसा है नहीं अभी, क्योंकि स्लोली ये ऐसे आगे प्रोग्रेस करेगा तो अभी ज्यादा हमें लगने लगा। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून की स्थिति सामान्य है और अगले हफ्ते तक उत्तर भारत में दस्तक देने की उम्मीद है। संभावना तो ये भी जताई जा रही है कि आने वाले 10 दिनों में मानसून यूपी वालों को भीषण गर्मी से निजात दिला सकता है। यानी फिलहाल गर्मी से निजात मिलती नहीं दिख रही है। जहां तक दिल्ली एनसीआर की बात है तो यहां के लिए मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि आने वाले 25 जून तक मानसून दिल्ली में सक्रिय होगा। यानी अभी दिल्ली के लिए मानसून दूर है। आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और मानसून का इंतजार कर रहे हैं और उत्तर भारत के तमाम वो लोग, तो अभी इंतजार ये थोड़ा लंबा होने वाला है। हालांकि इस बीच हीट वेव्स को लेकर कोई भी अलर्ट जारी नहीं किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट कुंज बिहारी के साथ नीतू झा, गुड न्यूज़ टुडे। जब बात छिड़ती है सैर सपाटे की तो घुमक्कड़ी का शौक रखने वालों के लिए मेघालय भी एक फेवरेट डेस्टिनेशन रहा है। खास तौर से उत्तर पूर्वी राज्य इन दिनों सैलानियों से गुलजार हैं। भाई, जिस तरह मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है, ऐसे में उससे बचाव के लिए लोग पहाड़ी राज्यों का रुख कर रहे हैं। ऐसे में मेघालय की हरी भरी वादियां भी सैलानियों को यहां आने के लिए आकर्षित कर रही हैं। सोचिए, तपती गर्मी में अगर ऐसे वाटरफॉल्स तस्वीरों के जरिए ही ठंडक का एहसास करा देने के लिए काफी हैं, तो दूर दराज से यहाँ पहुँचे इन पर्यटकों को तपती धूप से कितना बड़ा सुकून और राहत मिल रही होगी, ये समझा जा सकता है।
मेघालय इन दिनों सैलानियों से गुलजार है, जो देश के कई इलाकों से पहुंचकर यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को निहारने ही बड़ी संख्या में आ रहे हैं। इस वाटरफॉल जैसे कई यहाँ और प्राकृतिक झरने भी हैं, जिनकी गहराई ज्यादा है, तो लोग उसके नजदीक आकर ही ठंडक का एहसास ले रहे हैं, मगर साथ ही यादगार पलों को कैमरे में कैद करना भी नहीं भूल रहे। इस उत्तर पूर्वी राज्य में इन दिनों बारिश से तापमान 22 से 23 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में चिलचिलाती धूप और हीट वेव से बचने के लिए और राज्यों से आए लोग बाग इस राज्य की हरी भरी वादियों का रुख कर रहे हैं। पर्यटकों के लिए ऐसे कई छोटे मोटे बाजार यहाँ लगाए गए हैं, जो स्थानीय व्यवसायियों के लिए अपने लोकल उत्पादों को बेचकर कमाई करने का एक अच्छा विकल्प है। फिलहाल तो सैलानियों की ये आवाजाही यहाँ टूरिस्ट पेशे से जुड़े व्यवसायियों को खुश कर दे रही है। उनका मानना है कि इस बार अच्छी खासी संख्या में सैलानी मेघालय का रुख कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इन दिनों गर्मी की छुट्टियों में सैलानी जा रहे हैं हिल स्टेशंस और वहां से कई तरह की देखिए खबरें भी सामने आ रही है। तो हम बात कर रहे हैं कश्मीर के सोनमर्ग की, जहां से जिंदगी की जीत की खबर सामने आई है। दरअसल यहां एक सैलानी का रेस्क्यू किया गया। सैलानी अब पूरी तरह से सुरक्षित है। दरअसल सिंध नदी के पास सैलानी को बचाने के लिए बचाव दलों के जवान देवदूत बनकर पहुंचे और नदी के बीच संकट में फंसे इस सैलानी को बचाव दलों ने कड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया। ये तस्वीर कश्मीर के सोनमर्ग के सिंध नदी की है। यहाँ नदी के बीच खड़ा ये शख्स सेल्फी लेने पहुंचा था, लेकिन संतुलन बिगड़ने से नदी में जा गिरा। तेज बहाव के बीच वो जैसे तैसे नदी के बीच पत्थरों पर जा खड़ा हुआ, लेकिन नदी में तेज बहाव की वजह से वहीं अटक गया। यानी सेल्फी के चक्कर में जनाब ऐसे मझधार में फंसे कि वहां से कैसे निकले समझ पाना मुश्किल हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने इस आदमी को नदी के बीच फंसा देख पुलिस को जानकारी दी और फिर पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। रेस्क्यू के लिए पहले 2 टीमों को बुलाया गया। एक को नदी के इस पार तैनात किया गया और दूसरी टीम पहुंची नदी के दूसरे छोर। फिर दोनों किनारों से रेस्क्यू के लिए रस्सी जोड़ी गई। इसके बाद लाइफ सेफ्टी जैकेट लेकर नदी के बीच में सुरक्षा कर्मी पहुंचे और फंसे हुए आदमी को वो जैकेट दी और पुलिस वालों ने धीरे धीरे रस्सी के सहारे उस सैलानी को सुरक्षित बाहर निकाला और सैलानी ने सभी को मदद के लिए धन्यवाद दिया। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात दिल्ली की, जहां एक ऐसी एक्सपो का आयोजन किया गया जिसमें एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें, इस एक्सपो में महज साल भर में 9 करोड़ लीटर पानी बचाने का फॉर्मूला मौजूद है, तो पर्यावरण को नुकसान से बचाने की तरकीब भी है। दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में देश का पहला कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड एक्सपो की शुरुआत हुई। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में हो रहे इनोवेशन और स्टार्टअप को इसमें खास जगह मिली है। इस एक्सपो में 80 से ज्यादा एग्जीबिटर्स हिस्सा ले रहे हैं। 6 जून से शुरू हुआ ये एक्सपो 9 जून तक चलेगा। आप इस एक्सपो में आकर एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट की खरीदारी कर सकते हैं। मसलन पानी की बर्बादी को रोकने के लिए ये मशीन बेहद कारगर है। पानी की टंकी से होने वाले ओवरफ्लो को रोकना इसकी खासियत है, क्योंकि ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ हो जाती है। टंकी में पानी कम होने पर मोटर खुद स्टार्ट हो जाएगा और 95% भरने पर बंद। ठीक है, जैसे अभी पानी हमारा कम हो रहा है, हम घर में दिखा रहे हैं यूसेज हमारे घर के अंदर पानी रेगुलरली कम होता जा रहा है। एज सुन एज लेवल थोड़ा सा कम हो जाएगा, जैसे एक सर्टेन लेवल हमने अपने यहाँ पे सेट किया हुआ है।
इस तकनीक के जरिए दिल्ली में एक साल में 9 करोड़ लीटर पानी बचाया जा चुका है। उन टाइम्स के अकॉर्डिंग मोटर्स अपने आप स्टार्ट होती हैं, चेक रेगुलर करते हैं कि पानी आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है, टैंक के लेवल के हिसाब से उनको ऑन एंड ऑफ करके कंप्लीट ऑटोमेशन कर देती हैं। दैट मीन्स वंस आप ऐसा सिस्टम इंस्टॉल कर लेते हो, पानी की वेस्टेज आपकी बिल्कुल जीरो हो जाती है। इवन हमने 2021 में एक रिकॉर्ड निकाला था कि हमने 9 करोड़ लीटर्स हमने पानी सेव किया था सिर्फ इस प्रोडक्ट से। इस स्टार्टअप प्रोडक्ट की कीमत 2,500 से लेकर 12,000 तक है। खास बात यह है कि इसमें मेंटेनेंस का ज्यादा झमेला नहीं है। 10 से 12 साल तक चलने वाले इस प्रोडक्ट के लिए 3 से 4 साल में एक बार मेंटेनेंस की जरूरत होगी। अब इस एक्सपो में मौजूद विनीति और अमित को ही देख लीजिए, जो रिसाइकल प्लांट चलाते हैं ताकि पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोका जा सके। पुरानी चीजें अगर आप कबाड़ी वाले को देते हैं तो उसके कई हिस्से को नदी नाले में या फिर खुले में छोड़ देते हैं, जिससे पर्यावरण को बेहद खतरा हो सकता है। लेकिन ये पुरानी चीजों को पूरे मानक के हिसाब से रिसाइकल करते हैं। लेकिन हम क्या है सर, हम प्रॉपर एक हमने प्लांट लगाया है वेस्ट का, हम प्रॉपर पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए रिसाइकलिंग करते हैं, प्रॉपर सारी चीजों को ध्यान में रखते हैं और जो भी हमारी हजार्डस या ये सब चीजें होती है वो हम प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं और नेक्स्ट लेवल जो भी होता है हम उसको मैथमेटिकली और जो भी हमारे पोल्यूशन से संबंधित जो भी गाइडलाइंस दी गई है हमें पोल्यूशन बोर्ड के द्वारा, हम उसके हिसाब से रिसाइकल करते हैं। एक्सपो में पर्यावरण को नुकसान से बचाने वाले प्रोडक्ट्स पर फोकस है। लोगों को ये बात पता ही नहीं है कि जिस ब्रांड का आपने प्रोडक्ट खरीदा है, चाहे वो फ्रिज हो, एसी हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, उसको उसकी जिम्मेदारी उस ब्रांड की है कि वो उसका वेस्ट भी संभालेगा। लेकिन कई बार जो कंज्यूमर है उसको ये बात पता नहीं है और इसीलिए आपको एक्सचेंज का ऑफर मिलता है कि आप वापस उस ई वेस्ट को लेकर एक दुकान पर पहुंचे जहां पर उसको लेकर आगे प्रोसेस किया जा सकता है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड एक्सपो में आपको इको फ्रेंडली एयरपोर्ट भी देखने को मिलेंगे, जो प्लास्टिक के वेस्ट से बनाए गए हैं। यूएसपी ऑफ दिस प्रोडक्ट इज, पहली चीज एक तो 100% रिसाइकेबल। ये जो बना है दिस इज 65% रिसाइकेबल प्लास्टिक से बना है। मतलब जो वेस्ट हो जाता है प्लास्टिक उससे बनाया गया इसको। ठीक है, एक तो इसका आप डिजाइन देखिए बहुत शानदार सा है। दूसरा इसकी खास बात यह है कि जो प्लास्टिक वेस्ट होता है उस प्लास्टिक वेस्ट से इसको तैयार किया गया है। इस एयरपोर्ट की खासियत ये है कि इसे अलग से नहीं बल्कि आप मोबाइल के जरिए ही इसे चार्ज कर सकते हैं। एक बार फुल चार्ज होने पर ये 8 घंटे चलते हैं, जबकि 10 मिनट चार्ज करने पर ये 2 घंटे तक चल सकता है। ये 100% रिसाइकल हो जाएगा जो इसका पैकेट है। और दूसरी बात, ये जिस तरह से तैयार किए गए हैं ये प्लास्टिक वेस्ट से तैयार किया गया है। और तीसरी बात की बैटरी नहीं है तो बहुत ज्यादा यूजेबल कि आप फोन लगाकर इसको आराम से चार्ज कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर इंडस्ट्री कम से कम अब उस दिशा में बढ़ने की कोशिश कर रही है जहां पर एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान हो। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष रसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। देखिए, पशुपालक अपने घर के दरवाजे पर दूध बेच सके इसके लिए एक खास वैन का निर्माण किया गया है। गुजरात के आणंद से लद्दाख के लिए इस वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस वैन से पशुपालकों के दरवाजे पर ही दूध संग्रह किया जाएगा। साथ ही दूध की जांच से लेकर उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखने का इंतजाम भी बाकायदा यहां पर होगा। शिरडी साईं बाबा के एक भक्त ने शिरडी के साईं मंदिर में 3 टन से भी ज्यादा केसर आम अर्पित किए हैं। इतने आमों को देखकर मंदिर प्रशासन ने सूझबूझ भरा फैसला लिया। दरअसल मंदिर प्रशासन ने इन आमों का आमरस बनाकर प्रसाद के रूप में भक्तों को वितरण करवाया। गर्मी में इस विशेष प्रसाद को पाकर भक्त धन्य हो गए। साईं बाबा का दरबार, जहां से है आस्था और श्रद्धा के साथ ही शांति और सुकून का सरोकार। साईं बाबा का आशीर्वाद लेने यहाँ बड़ी तादाद में श्रद्धालु उमड़ते हैं, जिन्हें यहाँ का प्रसाद चखने का भी सौभाग्य मिलता है। साईं बाबा को लेकर भक्तों में एक ऐसी अपार श्रद्धा है कि वो यहाँ दिल खोलकर चढ़ावा चढ़ाते हैं, दान देते हैं। एक साईं भक्त ने 3 टन से भी ज्यादा केसर आम मंदिर में अर्पण किया। मंदिर प्रशासन ने मशीन से इन आमों का रस बनवाया, जिसे श्रद्धालुओं के प्रसाद में भी परोसा गया। रवि किरण सिरूर के साईं भक्त है, उन्होंने 3025 kg केसर आंबा जो है ये
संस्थान को भेंट दिया है। वो आम से अमरस बनाया है और ये आम का रस जो है वो अभी साईं भक्तों को प्रसाद के माध्यम से दे दिया है। साईं बाबा प्रसादालय में प्रसाद भोजन की थाली में आम रस मिलने की खुशी साईं भक्तों के चेहरे पर साफ झलक रही थी। करीब 40,000 श्रद्धालुओं ने प्रसाद भोजन के साथ ही आम रस भी ग्रहण किया। हम लोग साईं बाबा के दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा और हम भोजनालय आए थे प्रसाद ग्रहण करने के लिए और आज हमें पहली बार आम रस का मजा मिला यहाँ पे और बहुत अच्छा लगा, खा के बहुत आनंद आया। पीने के लिए बहुत मजा आ रहा और टेस्टी भी लगा सर, पेट भी बहुत भरा सर, बहुत सुपर सर। वहाँ पे रस मिला है, इसका तो हम लोग ने इमेजिन भी नहीं किया था, पर रस मिला है और वो भी इतना टेस्टी है, बहुत मस्त। पुणे के शिरूर इलाके में साईं भक्त रवि किरण यहाँ आम दान करते आ रहे हैं। इस बार उनका आम दान का ये 5वां साल है। रवि किरण ने 3.25 टन केसर आम अर्पण किए। इन आमों के रस का आनंद लेकर साईं भक्त तृप्त नजर आए। शिरडी से नितिन मिराणे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कामयाबी के रास्ते हर कदम आजमाइश है, चुनौतियां अपार है। इस लक्ष्य को जिसने साधा उसकी तकदीर में खुशियों के रंगों की बहार है। वाह श्वेता, देखिए मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से कामयाबी की उड़ान होती है। तो इस बात में यकीन रखिए कि अगर आप में हिम्मत है तो आसमान की बुलंदियों को छू सकते हैं आप। बिल्कुल, कामयाबी उनकी महज ताकत नहीं बल्कि निरंतरता की कहानी है, जिसे कायम रखना ही आपकी असली हिम्मत है। वैसे अगर जिंदगी में हार मिले तो उसमें भी जीत की अदृश्य चिंगारी होती है, इसीलिए कोशिश करते रहिए। नामुमकिन लग रही जीत एक दिन मुमकिन जरूर होगी। उम्मीद है कि आपका वीकेंड भी बहुत अच्छा रहेगा। बारिश आएगी तो उस बारिश के साथ चाय जरूर पीजिएगा और हमें मिस जरूर कीजिएगा। फिलहाल सोमवार को मिलेंगे चाय पर चर्चा में।